भगवान बुद्ध ने सिर्फ ज्ञान को ही तो बढ़ाने की बात कही है, ज्ञान को ही तो अपनाने की बात कही है। ज्ञान के आगे तो कुछ है नहीं। गुरु ऐसा चाहिए जो शिष्य से कुछ न ले, और शिष्य ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे। तो इसी बात को हम लोग यहाँ सिखाने के लिए यह कार्यक्रम का आयोजन किया। तो एक ही ऐतिहासिक प्रमाण है कि बुद्ध गया से ज्ञान प्राप्त करके और पहली बार सारनाथ में जा करके अपने 5 शिष्यों को ज्ञान दिया था। उसी समय से गुरु शिष्य की परंपरा की शुरुआत हुई। विचार मंच में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी इस वक्त हम बिहिया में मौजूद हैं यूनिवर्सल +2 पब्लिक स्कूल में। यहाँ गुरु पूर्णिमा का काफ़ी धूमधाम से यहाँ समारोह मनाया जा रहा है। इस स्कूल के डायरेक्टर हैं मेरे पास नीरज सर। आइए थोड़ा सा इनसे मिलकर बातें करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर मेरे चैनल में। आपका भी स्वागत है हमारे स्कूल में, जो गुरु पूर्णिमा मनाया जा रहा है काफ़ी धूमधाम से। आप आए, बाहर आई। अच्छा सर, हम जानना चाहते हैं कि आप स्कूल में गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मना रहे हैं, क्यों? ये तो एक शिक्षण संस्थान है जी। यहाँ पर गुरु शिष्य का संबंध जो है जी जी ये तो दिल से होता ही है। और स्कूल या गुरुकुल ये तो गुरु और शिष्य के बीच का ही चीज़ है। जी जी। अभिभावक वो बहुमूल्य हैं जो अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, उसके जीवन के लिए गुरु के शरण में सौंपते हैं। और वो गुरु अपना बच्चा समझकर उसके जीवन को संवारने का कार्य करते हैं। जी। जिस तरीक़ा से आपका ऐसा सोच है कि मैंने बच्चों को किस माहौल में ढालना है, उस माहौल में आप लोग ढालना चाहते हैं। खुद का कहना था कि आप दीपो भव, इस विषय में क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। हर एक मनुष्य के अंदर में वो दीपक है। जी जी। उसको केवल समझने की बात है। अगर किसी बच्चे के पास दिमाग नहीं हो जी जी तो गुरु भी उसे क्या ज्ञान दे सकते हैं। सही बात है। इसका मतलब है कि सबके पास वो क्षमता है, ज्ञानार्जन करने का क्षमता है। केवल गुरु मार्ग दिखा देते हैं, बच्चे को चलना या बढ़ना सिखा देते हैं और वो अपने जीवन को सफल बना लेता है। आजकल देखते हैं सर कि सारी दुनिया है जो कि पाखंड अंधविश्वास में मनाती है। आप गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, देते हैं कि बहुत सारे विद्यालय में सरस्वती पूजा मनाई जाती है। तो गुरु पूर्णिमा और सरस्वती पूजा में कुछ अंतर बताएंगे? गुरु और शिष्य के बीच में ज्ञानार्जन ही होता है जी। ज्ञानार्जन सबसे बड़ा अर्जन है। बहुत से लोग धनोपार्जन को सबसे बड़ा अहमियत देते हैं, लेकिन मैंने यही परखा है और बच्चों को भी, समाज को भी ये हमेशा एक तरह से मैसेज दिया है कि ज्ञानार्जन से बढ़कर कोई अर्जन नहीं है जी। इसकी प्राथमिकता होनी चाहिए, इसकी समझ होनी चाहिए। सारे आडंबर इसके आगे फेल हो जाएंगे। अगर कोई झूठा आडंबर दिखाता है तो दिखावा में नहीं पड़ना चाहिए। ज्ञान तो उसको एक तरह से ऐसा धो देता है जी। कि चमक आ जाती है। बिल्कुल। तो ये सब फालतू की बातें अच्छी नहीं लगती है, ज्ञान की बातें अच्छी लगती है। अच्छा, देखते हैं सर कि आप बहुत दिनों से बुद्ध के सारे जितने भी त्यौहार हैं मनाते आ रहे हैं, क्या उसका असर पड़ रहा है बच्चों पर? हम कहीं रास्ता भटकते हैं तो किसी से भी ज्ञान लेकर समझ लेते हैं कि ये रास्ता अमुक जगह पर कैसे जाएगा। तो मेन तो ज्ञान ही है, मार्ग दिखाने वाला ज्ञान ही तो देता है। भगवान बुद्ध ने भी तो मार्ग ही दिखाया है, यानी ज्ञान ही के माध्यम से मार्ग दिखाया है। तो हम भी बच्चों को उसके जीवन में सफल होने का मार्ग ही तो दिखाते हैं। भगवान बुद्ध ने सिर्फ ज्ञान को ही तो बढ़ाने की बात कही है, ज्ञान को ही तो अपनाने की बात कही है। ज्ञान के आगे तो कुछ है नहीं ज्ञान देकर। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए थोड़ा सा एक और सर हैं, 2 मिनट उनसे बात करते हैं। सर मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, आपका भी चैनल के माध्यम से आपका भी स्वागत है और आपको सुनने वाले जितने लोग हैं उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। सर अपना परिचय पहले बता दीजिए। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह जी और बिहिया में एक बुद्ध के विचार पर आधारित एक संस्था चलाता हूँ जिसका नाम है बुद्ध की शाम बुद्ध के नाम। और इस कार्यक्रम में हमने सोचा कि एक अच्छा प्लेटफार्म है सर का स्कूल
और सर जो है बुद्ध विचार से ओतप्रोत हैं और हमेशा हम लोग के कार्यक्रम में अपनी माने महती भूमिका निभाते हैं। तो मैंने कहा कि सर गुरु पूर्णिमा किसी संस्था का ही चीज़ होता है, तो क्यों नहीं हम लोग एक गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम आपके विद्यालय में ही मनाएं। ये इन लोगों ने हामी भर दी और तब हम इसको यहाँ मना रहे हैं। तो आप देख रहे हैं एक तरफ इस विद्यालय के बच्चे हैं, दूसरे तरफ संस्था के भी लोग हैं और ये जितने हैं ये सारे लोग आडंबर से मुक्त हैं, कोई आडंबर नहीं मानता है और सही बात बताता है। तो हमने कहा कि सर इस पर एक छोटी सी मतलब परिचर्चा हो जाए। तो उसका विषय हमने दिया कि गुरु शिष्य परंपरा में गुरु पूर्णिमा का औचित्य, अस्तित्व और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। हालांकि हमने खुले मन से सभी वक्ताओं को बुलाया था। अच्छा। कि आप जितने लोग हैं, जैसे मान लीजिए आज भी एक तरफ देखा जाता है लोकमत और एक तरफ देखा जाता है बुद्ध मत। तो पहले का लोकमत बुद्ध का ही मत था, लेकिन आज थोड़ा सा उलट हो गया है। हो सकता है इसमें भारतीय इतिहास में कुछ आडंबरवादियों और पाखंडवादियों का हस्तक्षेप रहा हो जिसने इतिहास को उलट दिया। लेकिन इतिहास को तो उलट दिया अपने कथनों से, लेकिन आज भी अगर उससे उसका इतिहास पूछा जाए, ऐतिहासिक प्रमाण पूछा जाए तो वो लोग नहीं दे सकते हैं। इसीलिए हमने इस विषय में एक लास्ट में जोड़ दिया कि उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। और जब इसकी बात करेंगे कि भाई ठीक है, आप गुरु पूर्णिमा की शुरुआत कहाँ से हुई, कब हुई, ये बात तो आप कह लेंगे, बहुत आसानी से कह लेंगे। लेकिन जब हम आपसे पूछेंगे कि इसका ऐतिहासिक प्रमाण दीजिए, तो एक ही ऐतिहासिक प्रमाण है कि बुद्ध गया से ज्ञान प्राप्त करके और पहली बार सारनाथ में जा करके अपने 5 शिष्यों को ज्ञान दिया था। उसी समय से गुरु शिष्य की परंपरा की शुरुआत हुई है। और इसको बौद्धिक साहित्य में, बुद्ध के साहित्य में धम्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। तो यहीं से शुरुआत हुई है। बाकी लोग तो कहते हैं वेद व्यास के सम्मान में मनाया जाता है। तो एक और हम लोग बहुत पहले कहानी पढ़े थे कि कौन उसमें गुरु भक्त अरुणी, अरुणी का उसको भी हमने देखा। तो उसमें भी एक कहानी है, लेकिन उसमें कोई प्रमाण नहीं दिया जाता है। तो आज जो चर्चा हमारी होगी उसमें उसका विषय वही है, वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों में गुरु की क्या महत्व है। और हम तो देख ही रहे गुरु जो है वो कितना गुरुत्व निभा रहे हैं और शिष्य जो है वो अपना शिष्यत्व निभा रहा है। इसको सुधारने की ज़रूरत है। अगर भारतीय इतिहास में हम थोड़ा सा पीछे चलें तो गुरु शिष्यों का बहुत बड़ा ही मतलब कहीं महत्वपूर्ण और बहुत ही मार्मिक और साथ ही साथ माने बेहद सम्मानित परंपरा रही है कि गुरु के कहने पर शिष्य जो है अपना सब कुछ कुर्बान कर देता था और शिष्य के कहने पर गुरु भी शिष्य के लिए सब कुछ कर देता था। मैं थोड़ा सा इसमें एक जैसे कहा जाता है कि गुरु ऐसा चाहिए जो शिष्य से कुछ न ले और शिष्य ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे। तो इसी बात को हम लोग यहाँ सिखाने के लिए यह कार्यक्रम का आयोजन किया। बहुत अच्छा सर, जैसा कि आप लोग बताते हैं कि इस धरती पर भगवान है तो केवल मम्मी पापा और उसके बाद गुरु है बस। तो आप लोग गुरु का इतना बड़ा महत्व दे रहे हैं, क्या स्टूडेंट लोग पर कुछ असर पड़ रहा है कि नहीं? स्टूडेंट को देखिए, आज जो है जिस तरीके के माहौल में हम लोग जी रहे हैं तो पारिवारिक माहौल भी वैसा नहीं मिल रहा है। और ख़ास करके हमारे संस्था से जुड़े जितने लोग हैं उनके पारिवारिक माहौल में बुद्ध प्रभावित हैं। बुद्ध के विचार सभी लोग मानते हैं। तो वहाँ के बच्चे तो निश्चित रूप से इसको मान रहे हैं, लेकिन अब संस्थागत तरीके से इसको बच्चों को बताया जाएगा। ये बिल्कुल एक ऐसे
कच्चे घड़े के समान है कि जैसा शकल दिया जाएगा उस शकल के तरह हो जाएंगे। तो इनको बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, आज भी बताया जाएगा। तो निश्चित रूप से ये हमारे देश के लिए और हमारे बौद्धिक विरासत के लिए, हमारे संस्कार के लिए एक दिन ये मील का पत्थर साबित होंगे और सबको साबित करके दिखा देंगे कि असली भारतीय संस्कृति यही है। मैंने उम्मीद आपको है कि एक दिन ना एक दिन बदलाव होगा ही, फिर से मेरा देश बुद्धमय होगा और सोने की चिड़िया होगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। भारत का इतिहास लौटेगा और शानदार तरीके से लौटेगा। इसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और जितना से हम शुरू हुए हैं उसमें कभी कोई हरास नहीं हुआ है। दिन लगातार विकास होते जा रहा है और हम देखते हैं कि दुनिया जो है आडंबर से उब चुकी है और इसको छोड़ना चाहती है, लेकिन छोड़े तो जाए कहाँ। तो हम लोग उसका वैकल्पिक व्यवस्था तैयार कर रहे हैं, सबको विकल्प दे रहे हैं और सस्ता विकल्प दे रहे हैं, बहुत आसान विकल्प दे रहे हैं, सुलझा हुआ विकल्प दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारी जनता जो है उसको अपनाएगी। अंत में आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहेंगे सर, जिस तरीक़ा से आप लोग ने बिहियां में ऐसा मान रहे हैं कि गुरु और शिष्य के बीच क्या संबंध होना चाहिए, उस चीज़ को आप लोग गुरु और शिष्य के बीच आप लोग बांट रहे हैं। और मेरे ख्याल से लगता है कि 5% भी स्कूल नहीं होगा जो गुरु पूर्णिमा स्कूल में मनाता होगा। तो ऐसे स्कूल वाले को क्या सूचना देना चाहेंगे जो कि गुरु शिष्य का रिश्ता वो में बना रहा है? अब देखिए, मैं इसकी चर्चा करने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ। जी। जैसे आप जो माने तथाकथित जो शास्त्र हैं उसमें एक महाभारत है कि इसको गुरु लोगों को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कह दिया कि एकलव्य का अंगूठा मांग लिया तो एकलव्य ने अपना अंगूठा काट के दिया। लेकिन हमारे बुद्ध परंपरा में ये नहीं है। तो ये जो हम सिखा रहे हैं वास्तविक ज्ञान सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बात यहाँ से उठ के जाएगी। हो सकता है आने वाले दिन में इस कार्यक्रम से कुछ लेसन लेकर के अन्य स्कूल भी, अन्य विद्यालय भी इस परंपरा की शुरुआत करें तो यह हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज भी गुरु पूर्णिमा मनाता है लोग, लेकिन गुरु पूर्णिमा में क्या करता है, कोई आदमी अपने पुराने गुरु को, जैसे इस दुनिया में 2-3 तरह के गुरु हैं। एक शिक्षा देने वाले हैं, एक कनफुकवा गुरु होते हैं जो करेंगे कुछ नहीं लेकिन कान में फूंक देंगे या कहेंगे कि ये बात किसी से नहीं कहना है और उनको कहे कि जब भी मैं आपके सामने आऊं तो साष्टांग दंडवत करना है, नहीं तो गुरु की महत्ता खत्म हो जाएगी। लेकिन उनसे कहे कि इस आदमी के जीवन में आपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, जीवन में शिक्षा भरने के लिए क्या आपने कोई योगदान दिया है? तो कहे कि हम वो गुरु नहीं हैं, ककारा का पढ़ाने वाले नहीं हैं, हम असली गुरु हैं जो स्वर्ग में भेजते हैं। तो हम लोग वैसे गुरुओं का विरोध करते हैं और जो ज्ञान देने वाले गुरु हैं, जैसे सारनाथ में बुद्ध ने ज्ञान दिया था और उस ज्ञान से मतलब लाभान्वित होकर के वहाँ एक संघ बना और संघ जो है न केवल भारत में बल्कि विदेशों में जाकर के भी बौद्ध धर्म को फैलाया, अपनाया और आज भी दुनिया के 151 देशों में कहीं ना कहीं बुद्ध का कमोबेश अधिक प्रभाव है, कहीं कम प्रभाव है और बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ का राजधर्म बौद्ध धर्म है। तो ये बात तो होगा। तो बताइए, ऐसे में गुरु शिष्य की परंपरा को लोग व्यक्तिगत बना लिए हैं और हम लोग यहाँ संस्थागत रूप दे रहे हैं। चलिए, आप लोगों का विचार सुन के हमको बहुत अच्छा लगा सर कि वास्तव में आज जो गुरु शिष्य का रिश्ता होना चाहिए वो आप लोग निभा रहे हैं। जो चीज़ अपने शिष्य को सिखाना चाहिए वो चीज़ आप लोग सिखा रहे हैं। हमको भी सुन के बहुत खुशी हुई। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, सर लोग का विचार कैसा लगा, हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।